विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं या हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 का पेपर। 2023 का जो पेपर है वह विभिन्न सेट में आया था। तो एक सेट हम देख लेते हैं, क्योंकि सेट ABCD 4 सेट में पेपर हुआ था। प्रश्न वही होते हैं, सिर्फ उन्हें क्रम बदल दिया जाता है। तो एक सेट हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप प्रश्न पत्र भी देखेंगे और हम उन प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। तो जो वर्ष 2023 का कक्षा 10वीं विज्ञान का प्रश्न पत्र है या पेपर है, उस पेपर को हम देखेंगे और उसके उत्तर भी यहाँ पर देखेंगे। हल किया हुआ पेपर भी आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर विज्ञान का पेपर है और यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों को भी आप देख सकते हैं। जो आपको 2025 में ही प्रश्न पत्र प्राप्त होगा, वहाँ पर कुछ निर्देश दिए होंगे। प्रश्न पत्र हल करने से पहले उन निर्देशों को अवश्य पढ़ें। तो आगे देखते हैं हम 2023 में कौन कौन से प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे गए थे। तो यहाँ पर जैसे सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है। यहाँ विकल्प दिए गए हैं, विद्युत चालकता, तन्यता, भंगुरता या आघात वर्धनीयता। तीसरा प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। उपचयन, अपचयन, उत्सर्जन या अपशोषण। चौथा प्रश्न है, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, मुकुलन, स्फुर द्वारा, द्विखंडन द्वारा या बहुखंडन द्वारा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है +1 सेंटीमीटर, बा विकल्प है -1 सेंटीमीटर, सा विकल्प है 2 सेंटीमीटर, दा विकल्प है अनंत। प्रतिरोध का मात्रक होता है। इन 4 विकल्प में से प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। अमीटर, जनित्र, मोटर या गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर हम 8वां प्रश्न देख रहे हैं, एक पारितंत्र में मानव है। पारितंत्र में मानव क्या होता है। उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी। पहले हम प्रश्न पत्र के प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इनके उत्तर। तो अभी हम और आगे प्रश्न देखते हैं। अभी हमने देख लिए विकल्पीय प्रश्न। अब आगे आते हैं रिक्त स्थान। तो जैसे 2023 में जो रिक्त स्थान आए थे वह है, पहला रिक्त स्थान या पहला वाक्य है, सिरके में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है। दूसरा वाक्य है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को खालिस्तान कहते हैं। तीसरा वाक्य है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण खालिस्तान से होता है। चौथा है, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है। पांचवा वाक्य है, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र खालिस्तान है। छठवा, वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं। और सातवां जो वाक्य है वह है, प्रिज्म द्वारा खालिस्तान रंग की प्रकाशकरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने रिक्त स्थान देखे 2023 के प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। अब जोड़ियाँ यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे आ कॉलम में दी गई हैं, शब्द दिए गए हैं, प्रबल अम्ल, धातु, जाइलम, मास्टरग्रंथि, मादा हार्मोन, मेंडल, सरल रेखीय पथ या विभवांतर। और बा कॉलम जो है उसमें शब्द दिए गए हैं, जल परिवहन, फ्यूज, प्रकाशकरण, बोल्ट, HCl, एस्ट्रोजन, सुचालक, अनुवांशिकी के नियम और ओम। कॉलम आ से हमें कॉलम बा के शब्दों का मिलान करना है। जो सही जोड़ी होगी उसका मिलान करना है। इसका उत्तर हम आगे देखेंगे जब प्रश्न पत्र का हल देखेंगे। आगे देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर, यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर आप प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न है, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। चौथा प्रश्न है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी। पांचवा प्रश्न है, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। छठवां प्रश्न है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। सातवां प्रश्न है, विद्युत परिपथों के लघु पतन तथा अतिभरण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं यह पैटर्न चूँकि पुराना है, अब यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सही विकल्प हैं, रिक्त स्थान है और एक वाक्य में उत्तर है। यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है और कुल 6 प्रश्न 6 अंक के होते हैं। वर्तमान में जो आपका प्रश्न पत्र का पैटर्न होगा, जहाँ 7 प्रश्न 2023 में पूछे गए हैं, अब यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं 5वां प्रश्न है, संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। और अथवा में दिया गया है, निम्न शब्द समीकरण को संतुलित समीकरण में लिखिए। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। 6वां प्रश्न है, आघात वर्धता एवं तन्यता का अर्थ बताइए। और इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। 7वां प्रश्न है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन युग्मों का केवल एक उदाहरण लिखिए। प्रकार्यात्मक समूह एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का केवल एक उदाहरण लिखिए। इस पर अगला प्रश्न है 8वां,
प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। 9वां प्रश्न है पुनरुद्भवन को परिभाषित कीजिए अथवा कायिक परिवर्तन किसे कहते हैं। 10वां प्रश्न है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। महिला एवं पुरुष के गुणसूत्रों में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, आप भी देखें, प्रश्नों को शॉर्ट में देख लें क्योंकि यहाँ पर हमें इसका हल भी देखना है। तो इस प्रकार से 12वां प्रश्न दिया गया है, 13वां प्रश्न है और आगे 14वां प्रश्न जो 2-2 अंक के अभी प्रश्न है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, 15वां प्रश्न है। अथवा में भी प्रश्न दिया गया है, 16वां प्रश्न है, 17वां, 18वां और आगे 19, 20, 21, 22, यहाँ पर कुल 22 प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहाँ पर 20 सेट दिया गया है, क्योंकि प्रश्न वही होते हैं, उनका क्रम बदल दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं जो हमारा सेट ए था या जो प्रश्न पत्र था 2023 का, उसके हम आंसर आगे देखेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं 2023 का जो प्रश्न पत्र था या पेपर था उसका हल। अभी हमने प्रश्न देखे थे पूर्व में, उनका हल हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प थे, पहला प्रश्न जिसका सही विकल्प वह था ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। दूसरा का उत्तर सा भंगुरता, धातुओं में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। तीसरा उपचयन जो श्वसन कौन सी अभिक्रिया होती है, उसका सही उत्तर उपचयन। अमीबा में जनन किस प्रकार से होता है, इसका उत्तर होगा द्विखंडन। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। और 6वें का उत्तर सा ओम होगा और 7वें का उत्तर मोटर और 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सर्वाहारी होता है। रिक्त स्थान जो हमने देखे थे, पहले रिक्त स्थान में एसिटिक भरा जाएगा, दूसरे रिक्त स्थान में मिश्र धातु, तीसरे रिक्त स्थान में वृषण, चौथे रिक्त स्थान में परपरागण, 5वें रिक्त स्थान में वायुगुण सूत्र, 6वें रिक्त स्थान में प्रकाश और 7वें रिक्त स्थान में बैगनी। इस प्रकार से रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। सही जोड़ी अब हम देख लेते हैं। प्रबल अम्ल, इसकी जोड़ी जो मिलेगी वह HCl से होगी। काला माँ और बाघ के सही शब्दों का मिलान करना है तो प्रबल अम्ल HCl, धातु सुचालक, जाइलम जल परिवहन, मास्टर ग्रंथि पीयूष और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। मेंडल को आनुवांशिकी के नियम से यहाँ पर मिलाया जाएगा। सरल रेखीय पथ प्रकाश किरण का होता है। विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। इस प्रकार से अब एक वाक्य में प्रश्न थे जो उनके उत्तर होंगे। पहला प्रश्न जो था उसका उत्तर द्विविस्थापन अभिक्रिया, दूसरा प्रश्न अग्र मस्तिष्क और तीसरे प्रश्न का उत्तर प्लेसेंटा से, चौथे प्रश्न का उत्तर एक डायोप्टर, 5वें प्रश्न का उत्तर क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और 6वें प्रश्न का उत्तर होगा 746 वोल्ट, 746 वाट और 7वें प्रश्न का उत्तर फ्यूज तार। अब अगला जो प्रश्न था 5वां प्रश्न, उसका उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल एवं आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती हैं और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत एवं तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना इत्यादि। अब इसके अथवा में था रासायनिक समीकरण को लिखकर हमें संतुलित करना था। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ इसे संतुलित करके भी दिखाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। 6वें प्रश्न का उत्तर आघात वर्ता एवं तन्यता का अर्थ लिखने पर यहाँ पर आघात वर्ता और तन्यता का अर्थ लिखना है। अथवा में उत्तर था प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली दो धातुओं के नाम, सोना या गोल्ड और प्लेटिनम है। सोना और प्लेटिनम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न जो है उसका उत्तर संतृप्त कार्बन यौगिक का उदाहरण है एथेन, असंतृप्त कार्बन यौगिक का उदाहरण है एथीन। यहाँ पर प्रक्रियात्मक समूह एल्डिहाइड का उदाहरण है प्रोपेनल और प्रक्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है प्रोपेनोइक अम्ल, जिसके सूत्र भी यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण, 8वां प्रश्न था प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखना था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रासायनिक समीकरण 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया जो होती है ग्लूकोज का निर्माण होता है C6H12O6 प्लस 6O2। यहाँ ऑक्सीजन भी उत्सर्जित होती है प्लस जल के 6 अणु बनते हैं। अथवा में प्रश्न था विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। तो जब कोई जीव दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों को भोजन के रूप में अंतर्ग्रहण करता है तो उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। इसका उदाहरण मनुष्य में विषम पोषी पोषण पाया जाता है। आगे हम देखते हैं पुनरुद्भवन किसे कहते हैं। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। अथवा में जो प्रश्न था कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऐसे बहुत से पौधे होते हैं जिनके कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियाँ उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं,
एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं, इसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। प्रश्न 10वां, जिसका उत्तर यहाँ पर है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी तो महिला एवं पुरुष में एक समान होते हैं, इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, एवं 23 जोड़ा महिला एवं पुरुष में अलग अलग होता है, इसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। महिला में इसे XX एवं पुरुष में इसे XY से दर्शाते हैं। अथवा जो प्रश्न था उसका उत्तर भी यहाँ पर दिया गया। जब मेंडल ने मटर के पौधों के मध्य 2 विकल्पी जड़ों या जोड़ों के साथ संकरण कराया तो F2 पीढ़ी में नए संयोजन वाले संतति पौधे प्राप्त हुए। जनकों से भिन्न नए लक्षणों का मिलना बताता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर, जिन लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं उन्हें द्विउत्तल लेंस कहते हैं। अर्थात द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं, इसका उत्तर है, इन लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं भी समान हो सकती हैं तथा भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग। अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए प्रश्न था, इसका उत्तर होगा, हजामत बनाने में और चिकित्सा में अवतल दर्पण के उपयोग होते हैं। 12वां प्रश्न है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रकाश किरण अपवर्तनीय घटना होने से अविलंब से दूर हट जाती है। अथवा का जो प्रश्न है, एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 अंशी होगा, क्योंकि परावर्तन कोण का मान हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा किसे कहते हैं और इसका मात्रा क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा, एकांक समय में चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं और इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। अथवा में जो प्रश्न था, विद्युत संचरण के लिए प्राय तांबे एवं एल्यूमिनियम धातु के तारों का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत संचरण के लिए किन धातुओं का उपयोग किया जाता है तारों में, तो उसका उत्तर है, तांबे एवं एल्यूमिनियम धातु के तारों का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, अगला प्रश्न है, इसका उत्तर होगा, जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा हो या किसी स्थिर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा हो, इस स्थिति में चालक या कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। लघुपथन क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा, जब किसी परिपथ में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार एक दूसरे संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, तब लघुपथन होता है। अगला प्रश्न जो हमने वहाँ पर देखा था 15वां, उसका उत्तर है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं कभी संभव नहीं हो सकती। विद्युत जनित्र किसे कहते हैं, इसका उत्तर होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को विद्युत जनित्र कहते हैं। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित है। तो यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला के संबंध में जो प्रश्न था, तो घास के मैदान या पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर प्राणियों के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और गिद्ध। तो घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र में प्राणियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सर्वाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं, अगला प्रश्न था, अथवा में दिया गया था, तो इसका उत्तर होगा, वे प्राणी जो अपना भोजन वनस्पति उत्पादों और मांसाहार दोनों से प्राप्त करते हैं, सर्वाहारी प्राणी कहलाते हैं। प्रश्न 17वां है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। अथवा में प्रश्न था, उसका उत्तर यहाँ पर हम देखते हैं, विकृति गंधता से संबंधित यह प्रश्न है, आलू के चिप्स तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृति गंधी हो जाते हैं। नाइट्रोजन सामान्यतः पर आसानी से क्रिया नहीं करती है, इसलिए आलू के चिप्स की थैलियों को नाइट्रोजन गैस से भरते हैं। चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर इसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस को भरना विकृति गंधता को रोकने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न था नाइट्रोजन गैस के उपयोग के संबंध में। अब मानव मस्तिष्क के कार्य, प्रश्न 18वां है, मानव मस्तिष्क के कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है, मस्तिष्क शरीर की सभी अच्छी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। दूसरा कार्य है, मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं संग्रहण करता है। तीसरा कार्य है, मस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। और चौथा कार्य जो मस्तिष्क का है वह श्वासोच्छ्वास एवं हृदय स्पंदन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं पर भी मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। अथवा में प्रश्न था, मनुष्य में पाई जाने वाली 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम एवं स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो यह निम्नलिखित हैं, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, इससे स्रावित हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। और थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन। और एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है एड्रीनलिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो श्वेत प्रकाश के 7 अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर चित्र द्वारा दिखाया गया है श्वेत प्रकाश पुंज और उसका वर्ण विक्षेपण। वर्णों का क्रम भी है, रंगों का क्रम भी है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी।
श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। अथवा में जो प्रश्न था, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? स्वच्छ आकाश में जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में उपस्थित सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है, जबकि शेष रंग का प्रकाश अवशोषित हो जाता है। इसलिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। दंत क्षय, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय होता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का एनेमल या दंत बल्ब कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट या कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। अथवा में जो प्रश्न था, निम्नलिखित के दो उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के उपयोग हैं बेकिंग पाउडर बनाने में और सोडा अम्ल अग्निशामक में। व्यंजक चूर्ण के उपयोग वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग में व्यंजन हेतु, और दूसरा उपयोग है पीने के जल को जीवाणु मुक्त करने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग हैं खिलौना, सजावट का सामान इत्यादि बनाने में, और टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में। धोने का सोडा, इसके उपयोग है कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में, और दूसरा उपयोग घरों में साफ सफाई करने में उपयोगी होता है। एल्केन सजातीय श्रेणी के 4 सदस्य यहाँ पर दिए गए हैं। एल्केन सजातीय श्रेणी के 4 सदस्य मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इनका संरचना सूत्र दिया है और अणुसूत्र भी दिया गया है। एल्कीन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध पाया जाता है, जिनका अणुसूत्र CnH2n होता है, एल्कीन कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं एथीन, CH2 और CH2। प्रोपीन का भी सूत्र यहाँ पर दिया गया है। एल्काइन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, जिनका अणुसूत्र C2H2n-2 के आधार पर होता है, एल्कीन कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं एथाइन और प्रोपाइन। अगला प्रश्न है 22वां, नाम निर्देशित आकृति। यहाँ आहार जो मनुष्य का पाचन तंत्र अथवा आहार नाल है, उसका नामांकित चित्र आपको बनाना था, जो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं नामांकित चित्र है, आप भी इसे देखें और तैयार करें। अथवा में हृदय का चित्र आपको बनाना था, जो प्रश्न दिया गया था अथवा में हृदय का, तो हृदय का चित्र भी आप इस प्रकार से नामांकित चित्र बना सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा 2023 का वर्ष 2023 का जो प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों के हल यहाँ पर हमने देखे। तो आप प्रारंभ में पहले प्रश्न पत्र देखें और उसके पश्चात उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखा अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। 2025 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कक्षा 10वीं विज्ञान के लिए आपको यह प्रश्न पत्र बड़ी ही मदद कर सकता है। पूर्व में 2022 का भी प्रश्न पत्र पब्लिश किया जा चुका है। उस प्रश्न पत्र को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर विजिट करें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आगे 2024 का प्रश्न पत्र भी यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा। प्रश्न पत्र और उसके उत्तर आपको वहाँ पर प्राप्त होंगे। वर्ष 2024 विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं के लिए देखने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वह प्रश्न पत्र यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।